हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। किस बात की टेंशन आप लोगों को हो रही है, बताओ किस बात की टेंशन हो रही है। आपको फिजिक्स की टेंशन हो रही है क्या? फिजिक्स की टेंशन हो रही है? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, फिजिक्स की टेंशन हो रही है। केमिस्ट्री की टेंशन हो रही है? केमिस्ट्री की टेंशन हो रही है? या फिर आपको मैथ्स की टेंशन हो रही है, मैथ्स वाले बच्चों को। इन तीनों का समाधान मैं इस वीडियो में कर दूंगा। और भी जो जो प्रॉब्लम्स आपको होगी सब चीज का समाधान मिलेगा। पहला हमारे पास है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित। टेंशन मत लेना हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपके लिए भी हमने कुछ ना कुछ लेकर आए हैं और बहुत कुछ लेके आए हैं, टेंशन मत लो। फिजिक्स में हमें सबसे ज्यादा टेंशन किसकी होती है भैया? एमपी बोर्ड है। एमपी बोर्ड में डेरिवेशंस जो होते हैं भैया, वो तो पिछले 5 साल 10 साल के आप लोग कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। हर साल हम लोग देखते हैं कोई नई चीज नहीं होती, डेरिवेशंस वही घिसे पुराने हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन भैया दिक्कत आती है हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स में दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। ये कहां से करें? हमारा टारगेट है 95% का। 95% का तो दिक्कत हमें यहाँ पे आती है। ठीक है भैया, दिक्कत का समाधान करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दिक्कत कहां आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस इतनी सारी है भैया, क्या क्या याद करें। क्वेश्चंस हमारे पास घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इसकी टेंशन होती है हमें। मैथ्स में तो भैया हमें पता ही नहीं होता भैया किस पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमें कैलकुलेशन करते आती है, जब तो हमने मैथ्स लिया है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता किस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब हमें टॉपिक नहीं पता किन किन टॉपिक से हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका समाधान मैंने निकाल दिया। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स यहां से हो गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां से हो गई, टॉपिक्स यहां से हो गए। चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों का काम हो जाएगा इस वीडियो में। ओके चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जरा आप लोग यहां पे आइए हमारे ऐप, आपके ऐप एडुस्टेट ऐप पर। एडुस्टेट ऐप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा, आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा अगर आप लोग एमपी बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो। यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया अपना क्लास 12 पीसीएमबी, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया भैया। यहां पे जरा आइए, फ्री कोर्सेज के सेक्शन में आप लोग आइए। फ्री में आपको चीजें दे रहे हैं हम लोग, फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे आप लोग आएंगे बेसिक स्टडी मटेरियल पे, जरा यहां पे क्लिक करो। 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास टॉपर्स कॉपी। हम लोग आएंगे 12th क्लास पे। 12th क्लास में इतना सारा कंटेंट है, लेकिन हमें फोकस करना है सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स में आपके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट की हमने बात करी, तीनों का कंटेंट यहाँ पे हमने दिया है। चलो बात करते हैं हम लोग कहां से, फिजिक्स से बात करते हैं। फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव की टेंशन होती है भैया, न्यूमेरिकल की टेंशन होती है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम, दोनों में हमने आपके लिए फॉर्मूला शीट्स बना दी है। ठीक है, फॉर्मूला शीट्स हमने आपके लिए बना दी है। क्या क्या मिलता है फॉर्मूला शीट में, फटाफट से मैं आपको बता देता हूं। मोस्टली बच्चे जो हमारी हैकर सीरीज से जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी तक हमसे नहीं जुड़े हुए, खासकर हैकर सीरीज से आप लोग नहीं जुड़े हो, तो बता दो भैया, हमारी हैकर सीरीज चल रही है जहां पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन समझाया जा रहा है। चलो तो आ जाओ यहाँ पे, हमारी जो फॉर्मूला शीट है क्या क्या चीजें मिलती है इसमें आपको फटाफट से मैं बता देता हूं। फॉर्मूला फॉर्मूला जैसे Q इक्वल्स टू यानी क्या होता है हमारे पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। आपसे अगर डेफिनेशन पूछ ले तब भी आप लोग यहां से मिलकर बता सकते हो। इसके अलावा इससे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव्स एक और तरीके से बन सकती है, इसकी यूनिट आपसे पूछ लेंगे, चार्ज की यूनिट आपसे पूछ लेंगे, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेंगे। भैया कैसे विश्वास कर ले कि ये आप हमसे पूछेंगे, कैसे बोल सकते हो आप? हम बोलेंगे यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो 2022 में, 23 में, 25 में। 2022 में 1 नंबर का पूछा गया था, 2023 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 2025 में 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया था। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने सब कुछ कर दिया आपके लिए, यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सब कर दी मैंने आपके लिए, ये देख लो, ये देख लो, सब कुछ है इसमें, साथ में बताया गया प्रूफ के साथ कि यह यहां से उठ के आया डायरेक्ट। 2023 में 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और 2025 में भी 3 मार्क्स का आया यहां से, सब कुछ आपको मिलेगा। बताओ, ये लो। तो ऑब्जेक्टिव की टेंशन फिनिश, और ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपके लिए 500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी कराए। 500 ऑब्जेक्टिव पूरा इसी फॉर्मुला शीट के बेसिस पे मैंने सॉल्व कराए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, इंग्लिश मीडियम में रेडी हो चुका है, देख लो भैया, 7000 बच्चे देख चुके हैं उस वीडियो को। आप किस चीज का वेट कर रहे हो? ठीक है, बहुत पछताओगे अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देखना। 500 ऑब्जेक्टिव्स मैंने सॉल्व करा दिए। तो ये फॉर्मुला शीट है, कैसे डाउनलोड करना है भैया, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। यहां से क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन है, एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहां से आप लोग डाउनलोड और एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके चलो, यहां से कर लेना। इसके अलावा जो बच्चे पीडीएफ ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो ओपन इन वेब पे क्लिक करना, यहां से भी आप लोग पीडीएफ ओपन कर पाओगे। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आपसे ओपन ना हो तो यहाँ पे ओपन इन वेब करोगे तो भी आप लोग पीडीएफ को ओपन कर पाओगे। ओके, ये थी हमारी फिजिक्स की बात। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या? तो ये लो हिंदी मीडियम वाले बच्चों,
सेम टू सेम यही चीजें मैंने आपके लिए बना दी, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एनी, आवेश का क्वांटीकरण, ये देख लो, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मात्रक मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इसकी विमेय सूत्र है, मतलब बोले तो डायमेंशन फॉर्मूलाज। ओके, यहाँ पे किस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, सब कुछ सेम टू सेम एज इट इज, जो सा इंग्लिश मीडियम में है वैसा का वैसा हिंदी मीडियम में हमने रेडी कर दिया आप लोगों के लिए। टेंशन फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। डाउनलोड समझ में आया, डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड एक्सपोर्ट में से जिससे भी आप लोग डाउनलोड करना चाहें वैसे कर सकते हो। फाइल मैनेजर में चाहिए तो एक्सपोर्ट कर लो या फिर डाउनलोड कर लो, चेक कर लेना किससे आप लोग डाउनलोड कर पा रहे हो। फाइल मैनेजर के अंदर अपनी जो लोकल फाइल्स होती है वहां से डाउनलोड हो जाएगा। दो तरीके के डाउनलोड्स पॉसिबल है यहाँ पे, चाहो तो ऐप के अंदर ही डाउनलोड कर लो, चाहो तो आप लोग अपनी फाइल मैनेजर के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये फिजिक्स की टेंशन खत्म हो गई। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ पड़ती है भैया हमारे लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंप्लीट सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। हमारी हैकर सीरीज जो है उसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो यहां पे आओ जरा, यहां पे आओ, इसी कोर्स में, केमिस्ट्री के कोर्स में आओ आप लोग। एक काम करते हैं, वापस इसको मैं ऑन कर लेता हूं। हमारा नेट यहाँ पे स्लो हो सकता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेट वेट चेक कर लेना। चलो भैया, फिर से देखना आप लोग सभी, यहां से हम लोग ऐप पे जाएंगे, ऐप पे जाएंगे, एडुस्टेट पे क्लिक करेंगे। एडुस्टेट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे फ्री कोर्सेज के सेक्शन में। फ्री कोर्सेज के सेक्शन में आप लोग आएंगे, सबसे नीचे बेसिक स्टडी मटेरियल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 12th क्लास पे क्लिक करेंगे। 12th क्लास में क्लिक करने के बाद हम लोग शॉर्ट नोट्स पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट नोट्स पे केमिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो प्रकार की पीडीएफ मिल जाएगी, एक हमारे लिए इंग्लिश मीडियम की, एक हमारे लिए हिंदी मीडियम की, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में आपको सारे कंपाउंड्स मिल जाएंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या होता है बेसिक से ही हमने समझाया गया है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कुछ भी नहीं आती है, बेसिक में सबसे पहले तो स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्मूला वगैरह पढ़ लो। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, फर्स्ट वाला जो वीडियो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें सब कुछ बताया गया है, कैसे इनको याद करना है, कैसे इसको याद करके रखना है, भैया सब कुछ बताया मैंने। तो जो एमपी बोर्ड में आता है ना वही बताया गया है, ऐसा नहीं मैंने सीबीएसई का कंटेंट यहाँ पे उठा के रख दिया, फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड का हो गया, यूपी बोर्ड का, बिहार बोर्ड का, जो बाकी लोग कर रहे हैं इस समय, जो अलग अलग टीचर्स हैं ना, जो अलग अलग बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वहां भी सेम पढ़ाते हैं, यहाँ भी सेम पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। एमपी बोर्ड में कुछ चीजें ही पूछी जाती है, वहीं से हमने यहाँ पे सब कुछ बनाया है, ये देख लो, ठीक है। ये तो आपके फॉर्मुलाज हो गए। फिर यहां से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं माइंड मैप्स। यहां से आप लोग पूरा एक साथ देख सकते हो। यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, रीजन इसका ये है क्योंकि इस पे सिक्योरिटी लगी हुई है, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैं आपको इजी समझा देता हूँ, वैसे मैं समझा चुका हूँ इसको। जैसे हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन आप कैसे कैसे बना सकते हो, अल्कोहल की मदद से बना सकते हो। अगर ZnCl2 HCl मिलाओगे तब भी हेलो एल्केन बनेगा। अल्कोहल में PCl3 PCl5 में SOCl2 मिला दो, कुछ भी मिला दो भैया, बनेगा क्या, हेलो एल्केन बनेगा। इसी को बार बार प्रैक्टिस करो और क्या। और मैंने आप सभी से बोल रखा है, जितना हो सके उतना भैया आप लोग इसको प्रिंट आउट करा लो, जितने लोग हो सकता है जिनके पास पॉसिबल है कि हम इनका प्रिंट आउट करा सकते हैं, प्रिंट आउट करा के रखो और इसको याद करो यार। कब याद करोगे, ये सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, इससे बाहर नहीं आएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने दे दी है, पिछले 15 साल के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ये फॉर्मुला शीट्स मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको प्रिंट आउट कराओ, याद करो सब इसको। और अगर याद नहीं हो रहा है तो हैकर सीरीज के वीडियोस देखो, वहां पे मैंने बता रखा है, हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन करी हुई। कहीं पर भी आपको डाउट परेशानी दिक्कत आती है देखो वहां पे। तो ये आपकी इंग्लिश मीडियम की हो जाएगी हमारी पीडीएफ। इसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप लोग देख लो, आपके लिए भी सेम कंटेंट मैंने बना दिया है, ये देख सकते हैं आप लोग। वो जो सारी चीजें लिखी हुई थी मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दी है, ठीक है। हमारे माइंड मैप्स कहाँ है भैया, ये रहे आपके माइंड मैप्स। अगर आप लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना चाहते हो, ZnCl2 + HCl मिला दो तो लुकास रिएजेंट बन जाएगा। अल्कोहल में आप लोग मिला सकते हो PCl3 PCl5 या फिर SOCl2, तब भी आपके पास हेलो एल्केन ही बनेगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन की सारी प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास हेलोरिन स्टार्ट हो गया, हेलोरिन खत्म हो गया, यहाँ पे प्रिपरेशन भी हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन भी हो जाएगी। ये जो एरो इस तरफ आ रहे हैं इसका मतलब ये प्रिपरेशन मेथड है, और ये जो जा रहे हैं इसका मतलब है आप इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, इससे ये बना सकते हो, ठीक है। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की सारी रिएक्शंस एक साथ मैंने दे दी, बताओ, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस नहीं हो रही है तो हैकर सीरीज देखो, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता हूं आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा विश्वास दिखाओ मेरे ऊपर भी यार, जैसे बाकी लोग, बाकी टीचर्स के ऊपर आप विश्वास दिखाते हो, थोड़ा सा अपना रोहित भैया के ऊपर भी विश्वास दिखाओ। 12th मैथ्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PYQ। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमारे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे दे दिए। जैसे PDF ओपन होने में टाइम लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे जाके
ओपन इन वेब में करके भी डाउनलोड कर सकते हो। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो इकाई एक है हमारे पास संबंध एवं फलन। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इकाई 2 हमारे पास ये हो गई, ये सारे टॉपिक्स, इकाई 3 के सारे टॉपिक्स, इकाई 4 के सारे टॉपिक्स। साथ में मैंने ये भी बताया क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देख लेना, इतना काम तो आप लोग कर लोगे, देख लोगे। अब मैं इंग्लिश मीडियम पे जाता हूँ फटाफट से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको की पॉइंट्स मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहाँ से किस किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बता दी है कि भैया आपसे पूछा जा सकता है प्रूविंग और चेकिंग इफ अ रिलेशन आर इज इन अ फाइनाइट सेट 1 2 3 इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इस प्रकार क्वेश्चन 24 में, 22 में, एसपी 24 बोले तो सैंपल पेपर 2024 में आ रखा है। ओके, हाँ, तो ये हमारे 3 टॉपिक्स के अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा एमपी बोर्ड में, ये आप लिख के ले लो क्योंकि आज तक नहीं पूछा गया इतिहास में। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब बताओ, टेंशन फ्री हो गए? अगर अभी भी दिक्कत आ रही है भैया तो बताओ कमेंट बॉक्स में, और क्या आपके लिए मैं लेके आऊं। सब कुछ मैं धीरे धीरे अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स हो सकता है मैं लगा रहा हूं, लेकिन आपका काम ये है भैया, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब तो मेरे सभी बच्चों ने कर ही रखा होगा, शेयर और कर दिया करो वीडियो को। बस इतना चाहता हूं आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया। उम्मीद है आप लोग सभी पढ़ाई करेंगे, अब सब कुछ मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और भी कोई लगे आपको कुछ चीजें और चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं आपका कमेंट्स देखता हूँ। चलो, तो थैंक यू एवरीवन।